तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने 11th क्लास के मैथ के बारे में। तो देखिए, आज हम लोग को देखना है, यानी कि इस वीडियो में 11th क्लास का मैथ स्टार्ट होने वाला है। तो हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं कि जो आप लोग जो भी स्टूडेंट इस वर्ष मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर जो सही अंक प्राप्त हुआ है और आप लोग बढ़िया से यानी सही तरीक़ा से 11th पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल से ज्वाइन होकर, यानी कि हमारे YouTube चैनल से ज्वाइन हो लेना है और उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको 11th का जो भी सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा वो आपको सीरियल ढंग से प्राप्त हो सके। तो देखिए, 11th का जो हमारा मैथ का सिलेबस होता है थोड़ा हार्ड होता है, तो किसी किसी स्टूडेंट को समझने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो कोई बात नहीं है, आप अगर जो हमारे चैनल से जुड़ेंगे और सीरियल वाइज हमारे लेक्चर को देखिएगा तो बहुत अधिक अच्छा से आपको समझ में आएगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो देखिए, हम लोग 11th क्लास का आज स्टार्ट करेंगे। तो इस जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस वीडियो में हम अपना 11th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है समूचे। तो देखिए, यह जो टॉपिक है यह हमारा समुच्चय है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेट्स। तो यह अगर जो हम बात करें तो जो ये हमारा एक्सरसाइज है सेट समुच्चय, तो यह तो हमको 11th में पढ़ना ही है, यानी कि बहुत अच्छा से पढ़ना है इसको, और साथ साथ इससे रिलेटेड 12th में बहुत अधिक काम करता है। अगर यहाँ पर आपको इस सेट के बारे में सही ढंग से जानकारी न मिले और नहीं समझ पाइएगा तो 12th में भी आपको बहुत दिक्कत होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों से यह निवेदन है कि हमारे लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना है और बहुत अच्छा से समझ लेना है। तो देखिए, हम इन लोग यहाँ पर नाम दिए हैं फर्स्ट क्या, तो कि सेट यानी समुच्चय। तो अगर समुच्चय कहा जाता है तो इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा कि ये समुच्चय क्या होता है, इसको किसने सबसे पहले लाया, इसमें क्या होता है और इसके बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं समुच्चय। तो समुच्चय का कोई और पढ़ रहे हैं क्या, तो मैथ। तो मैथ में समुच्चय शब्द आया कैसे, किसने लाया। तो बात किया जाए तो देखिए, कहता है यहाँ पर आपको जर्मन गणितज्ञ, देखिए एक थे जर्मन गणितज्ञ, यानी कि जर्मन के कोई गणितज्ञ थे। गणितज्ञ कहा जाता है जिसके बारे में, गणित के बारे में अधिक उनको जानकारी हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, गणितज्ञ। एक जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर। देखिए यहाँ पर एक जर्मन गणितज्ञ थे, कौन, तो कि जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर नाम के एक जर्मन गणितज्ञ थे, जिन्होंने इस सेट के बारे में सबसे पहले बताया था। तो कौन थे, जर्मन के गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर। तो जॉर्ज कैंटर नामक गणितज्ञ ने हमारे गणित में, यानी कि जो हम लोग गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले इस शब्द को बताया कि समुच्चय होता है क्या, इसके बारे में क्या जानकारी दी है। तो ये तो हम लोग सेट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लिए। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन जानना थोड़ा जरूरी है कि जर्मन के एक गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर नाम के, जिन्होंने गणित में सेट के बारे में डिटेल से हम लोग को बताएं। तो ये तो बता दिए, ठीक है। तो बताएं तो क्या बताएं, हम यहाँ पर बात करेंगे क्या, समुच्चय के बारे में, यानी कहें तो सेट्स।
तो सबसे पहले देखो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सेट क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है, इसमें क्या यूज होता है और क्या हम लोग को पढ़ने के लिए है। तो बात किया जाए सेट, तो सेट हम लोग कहते हैं, तो देखिए सेट अगर क्या कहा जाए सेट्स, तो किसी भी कोई भी वस्तु रहे या कोई एलिमेंट्स रहे उसको सेट करना यानी कि एक तरह से संग्रह करना। संग्रह के मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो अगर कोई चीज में हम लोग बहुत सारा वस्तु को संग्रह कर देते हैं तो वो एक प्रकार का सेट बन जाता है। तो देखिए अगर सेट का परिभाषा दिया जाए तो क्या कहा जा सकता है, तो कहा जाता है सेट के परिभाषा आपको कि देखिए अगर जो किसी भी वस्तु का हम लोग संग्रह बनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि संग्रह बना दिए तो वो सेट हो गया, नहीं। अगर कोई वस्तु का हम संग्रह बनाते हैं या किसी भी चीज का संग्रह बनाते हैं तो वो क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। तो उसको हम लोग कह सकते हैं, देखिए सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। यानी कि देखिए समुच्चय हम कहेंगे किसको, तो किसी भी तरह का एक संग्रह रहेगा यानी कि कोई चीज को इकट्ठा करना। और वो संग्रह कैसा रहना चाहिए, तो बात होता है कोई चीज सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या, परिभाषित का मतलब, परिभाषा का मतलब होता है जो वैसा कोई डिफिनेशन यानी कि उसको वाक्य में हम लोग कह सकते हैं जो डिफिनेशन से हमको उसके सारे अवयव के बारे में पता चल जाता है। तो सुपरिभाषित का मतलब यहाँ यही होता है कि अगर उस सेट को हम परिभाषा के रूप में कहें तो उस सेट का सारा अवयव के बारे में हमको जानकारी मिल जाना चाहिए। तो देखिए ये सुपरिभाषित का यही मतलब होता है कि अगर कोई हम संग्रह को के बारे में बताते हैं परिभाषा के रूप में तो उस परिभाषा से उस संग्रह के हमें सभी अवयव को के बारे में एक जानकारी मिल जाना चाहिए। तो देखिए अगर जो हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल कि सेट कहेंगे किसको, तो देखिए ये तो हम कहें कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहा जाता है यानी समुच्चय कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम कहें किसी वर्ग में तेज विद्यार्थियों का समुच्चय। यानी कि देखिए हम लोग कह दिए कि किसी वर्ग है, किसी क्लास है, उसमें तेज विद्यार्थी का समुच्चय। तो देखिए कोई वर्ग है उसमें तेज विद्यार्थी अगर जो हम कहें तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर कि तेज विद्यार्थी कहा गया तो उस वर्ग में के वो तेज विद्यार्थी होगा, कौन होगा, तो कहने से ही पता नहीं हमको चल रहा है। यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि इस जो हम सेंटेंस कहें, वाक्य कहें, यानी कि जैसे हम बताएं तो इससे हमको कोई पता नहीं चल रहा है कि इस वर्ग में या किसी भी वर्ग में तेज विद्यार्थी कौन हो सकता है और के गो हो सकता है। तो इससे कोई परिभाषा नहीं पता चला है। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग कहें सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर दिए क्या कि सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्या के बारे में देखिए हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है।
तो उस यानी कि अगर जो हम बात कहें तो इस कहने पर यानी सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इससे पता चल रहा है कि अगर कोई हम समुच्चय बनाए, सेट बनाए, यानी कि किसी भी चीज का संग्रह अगर जो हम कहें तो उसमें क्या है, तो कि सभी का सभी क्या है, हमारे पास प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के छोड़ के कोई अलग नहीं है। याद रखिए हम लोग कह दिए इस तरह से 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। यानी देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हमने दे दिया कि यहाँ पर लिखा गया है 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। यानी कि कम क्या, अगर जो कहें यहाँ तो छोटा कह सकते हैं, 10 से छोटा, छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। यानी कि अगर जो हम किसी समुच्चय का एग्जाम्पल देना चाहें कि अगर उस समुच्चय में क्या है, तो कि 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। यानी कि कोई हम लोग समुच्चय बनाना चाहें उसमें क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, और साथ में 10 से कम, तो 2 4 6 8, यानी कि इतना ही होना चाहिए, 10 तो होगा नहीं। कैसे कि जब भी हमको उस समुच्चय में चाहिए तो सम संख्या चाहिए और क्या, तो कि 2 से छोटा होना चाहिए। इसी तरह से देखिए अगर जो और हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें कि यहाँ पर कहना चाहें सुंदर लड़कियों का समुच्चय, तो देखिए यानी कि एक हम सेट बनाते हैं, संग्रह करते हैं, यानी कि बड़ी वाली बहुत सारे लड़की को बुलाकर एक संग्रह बना लेते हैं, और उसमें हम अगर जो कहें कि इस सुंदर लड़कियों का समुच्चय है, तो ये एक प्रकार का सेट नहीं हो सकता। काहे से कि सुंदर कितना अधिक जो ब्यूटीफुल रहेगा, सुंदर रहेगा, तो उसको हम सुंदर कहेंगे। कोई इसका डिफिनेशन यानी निश्चित नहीं है कि किसको किसको हम लोग सुंदर कह सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट नहीं हो जाएगा, ये सेट होगा और ये वाला सेट होगा। तो देखिए मेन हमको यहाँ पर बात समझना है क्या, सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित का मतलब हम लोग क्या समझे कि सुपरिभाषित यानी कि अगर जो किसी सेट बनाते हैं तो वैसा सेट जिसको, यानी कि वैसा सेट जिसे किसी परिभाषा द्वारा उस सेट के प्रत्येक अवयव को दर्शाया जा सकता है। यानी कि किसी भी हम डिफिनेशन देना चाहें तो उस डिफिनेशन के द्वारा उस सेट के प्रत्येक अवयव को हम दर्शा दें, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वह एक प्रकार का सेट है, यानी कि समुच्चय है। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि हम समुच्चय के क्या कहेंगे। समुच्चय शब्द सबसे पहले कौन लाए थे गणित में, तो कि जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज कैंटन, जिन्होंने सबसे पहले समुच्चय शब्द का यूज किए थे। तो समुच्चय शब्द के बारे में बताएं और समुच्चय क्या होता है इसके बारे में बताएं। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं इस समुच्चय के बारे में तो जान गए, लेकिन समुच्चय को हम अगर जो कहें समुच्चयों का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी कि किसी भी सेट्स को हम अगर जो रिप्रेजेंट करना चाहें, सूचित करना चाहें, यानी निरूपण करना चाहें, तो देखिए हम लोग किसी भी सेट को निरूपण कैसे करते हैं, यानी कि किसी चिन्ह द्वारा या प्रतीक द्वारा हम लोग छोटा रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए किसी भी हम लोग सेट्स को निरूपण करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। तो किस अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर।
तो यानी कि देखिए हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर द्वारा सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए ABCD डॉट डॉट XYZ। तो किसी भी सेट को निरूपण हम लोग क्या चीज के द्वारा करते हैं, इस यानी कि ABCD के बड़ी अक्षर द्वारा, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा सेट्स को निरूपण किया जाता है। तो यह बात समझ में आया होगा, किसी भी सेट को निरूपण करने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया समुच्चय का निरूपण कि हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए हम समुच्चय जाने, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय एक प्रकार का वस्तुओं का संग्रह होता है जो सुपरिभाषित होना चाहिए। तो देखिए अगर जो हम कोई मान लेते हैं कि एक हम समुच्चय बनाए, ये कोई समुच्चय बनाए, इसमें बहुत सारा हम एलिमेंट रख दिए, इसमें बहुत सारा एलिमेंट रख दिया यानी कि वस्तु रख दिया गया। तो यह क्या है, इस संग्रह एक प्रकार का सेट है और इसके अंदर जो हम लोग रखेंगे यानी कि सेट में, उसे कहा जाता है समुच्चय का अवयव। समुच्चय का अवयव एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। तो देखिए यह तो जान गए और इसके बारे में थोड़ा जान लेना है कि समुच्चय का अवयव हम लोग किसको कहेंगे। तो देखिए यानी कि समुच्चय में, किसी भी समुच्चय में जो जो एलिमेंट भाग लेता है, यानी समुच्चय ऐसे ही थोड़ा ही बन जाता है। किसी भी समुच्चय के बनाने के लिए वस्तु का कहें, व्यक्ति का चाहे, किसी भी चीज का झुंड होना चाहिए, भीड़ होना चाहिए, नहीं कि बहुत सारा का संग्रह होना चाहिए। और जिस वस्तु से संग्रह बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, समुच्चय का अवयव यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सेट्स कहेंगे। तो देखिए अगर जो हम कहें तो समुच्चय के अवयव को जनरली अगर जो कहा जाए तो इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। तो यानी कि अगर जो हम कहें ABCD, इस तरह से X Y और Z, तो समुच्चय को हम लोग ABCD के बड़ी अक्षर द्वारा और समुच्चय के अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, तो कि ABCD के यानी कि हम अपने इंग्लिश अल्फाबेट के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। तो यह बात आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये समुच्चय क्या होता है, इसको कौन लाया सबसे पहले, यह कहाँ यूज होता है, यानी मैथ में कैसे यूज हुआ, सबसे पहले कैसे, यानी कि इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसका परिभाषा क्या हुआ, और समुच्चय का निरूपण, और अगर जो कहें तो समुच्चय में अवयव क्या होता है, यानी कि समुच्चय में बनने में जो भी पार्टिसिपेट करता है उसको समुच्चय का अवयव कहा जाता है। समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखें। तो देखिए अगर जो आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको सीरियल वाइज वीडियो मिलता रहे और बहुत डिटेल से आपको पूरी क्लास, यानी कि 11th का अगर कहें, या हमारे इस चैनल पर 10th का भी, 9th का भी और 12th का भी क्लास होता है, तो किसी भी क्लास को आपको डिटेल से यानी कि सीरियल वाइज पढ़ना है तो आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें। तो देखिए और यानी कि जो हमारा नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट सीरीज आएगा अगले वीडियो में आपको आएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।